समाज के महापुरुष हैं, जैसे संत बाबा बाबू सिंह जी यहाँ बैठे हैं और उनके साथ दूसरे महापुरुष भी बैठे हैं। इन सभी को साथ लेकर उन्होंने सारों से विचार विमर्श करके सभी को एकजुट किया। बंजारा समाज के महापुरुष यहाँ स्टेज पे उपस्थित हैं, उनको भी साथ लिया और सभी समाज को साथ लिया। तीसरा मोहियल समाज, श्री महेंद्रा राय चुड़ा जी बैठे हैं। मोहियल समाज से ही भाई मतीदास, भाई सती है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का इतिहास 5 मिनट में गुरु साहब के अवतार से लेकर गुरु साहब के जंगों में जबर जुल्म के खिलाफ लड़ना और शहादत देनी, 5 मिनट में गुरु साहिब का इतिहास अपने हाथों से लिखा और अपने मुख से, रसनों से ऐसी धुनी से गाया। इसलिए साहब सुन रहे थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। सरदार जी, मैं तुहानू कहना चाहना कि यह तुहाडा इतिहासिक जिहड़ा योगदान इस शताब्दी विच, खास कर बहुत बड़ा अमुला योगदान और बड़ी सेवा वजों हमेशा दर्ज रहेगा। और सतेंद्र सरदार जी ने जो गुरु साहिब का इतिहास गाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बिल्कुल निष्काम भाव से, और ये जहां भी जाते हैं लाखों रुपया इनको लोग देते हैं गाने का, लेकिन यहाँ से इन्होंने गुरु साहिब का इतिहास संगतों को गायन करके संगतों के आगे करने के लिए 1 पैसा भी नहीं दिया। इसके लिए उन्होंने अपनी सेवा निष्काम भाव से की है। इनकी सारी टीम का और सरदार हरदीप सिंह जी संधू साहब, जिन्होंने इस कार्यक्रम में सारा इस ऐतिहासिक गायन में अपना योगदान दिया, इनका सभी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। सो मैं ज्यादा समय न लूं, जितने भी हमारे यहाँ महापुरुष और जितने भी हमारे सरकार की तरफ से जो भी हमारे अफसर साहबान आए हुए हैं और मंत्री साहिब गिरीश महाजन जी बैठे हैं, इसी तरह सरदार चरणदीप सिंह जी हैप्पी जो इस प्रोग्राम में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा सारे महाराष्ट्र से 1500 से ऊपर गुरु घरों के प्रधान आकर के दर्शन करें और हाजिरी भरे। जनवरी के बाद उसकी तारीख आपको बताई जाएगी और हजूर साहब भी वो समागम होएगा। हर घर से, हर गांव से, हर शहर से आपने काफिलों के रूप में इन शताब्दी समागमों में आना है और हाजिरी भरनी, गुरु साहब की बख्शिश प्राप्त करनी है। सो मैं आखिर में आप सभी का और मुख्यमंत्री साहिब श्री देवेंद्र फडणवीस जी का और गिरीश महाजन जी का, रमेश्वर भाऊ जी का और हमारे सभी जो सरदार सतेंद्र सिंह जी सरताज है, इन सभी का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भूल चूक क्षमा करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो ये सन अति सत्कारयोग संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा, जिन्होंने आप संगतां नूं इस समागमां दी रूपरेखा दसी है। अब मैं बेनती करूंगा हमारे लड़के भाव माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी की आप संगत के साथ अपने वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल।
हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी समागम के इस राज्य स्तरीय कार्यशाला में हमारे बीच उपस्थित, जिनके मार्गदर्शन में यह पूरा कार्य हम सभी लोग कर रहे हैं, ऐसे हमारे बाबा जी संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा, मुखी जंगमे टकसाल, गीत के रूप में जिन्होंने रखी, ऐसे बहुत ही प्रसिद्ध गायक भाई सतिंदर सरताज जी, मंच पर उपस्थित श्री सरदार मलकियत सिंह बल, तमाम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए, जैनों के लिए, सभी धर्मावलंबी लोगों के लिए, जिनको उस समय औरंगजेब प्रताड़ित कर रहा था और चाहता था कि पूरा हिंदुस्तान मुसलमान बन जाए, सब लोग अपना धर्म छोड़ दे, इस प्रकार की जिस समय जबरदस्ती हो रही थी, और ऐसे समय औरंगजेब ये जानता था कि कश्मीरी पंडित अगर अपना धर्म छोड़ देंगे तो फिर कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर प्रांत में, बंगाल से लेकर तो पश्चिम तक हर प्रांत में मैं जो यहाँ का धर्म है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की आराधना और पूजा की पद्धति है, इस सबको बदल दूंगा। लेकिन उसी को एक प्रकार से चैलेंज करने का, आह्वान देने का काम गुरु तेग बहादुर जी ने किया, और हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए और सभी धर्मावलंबियों के लिए उन्होंने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, हम सभी जानते हैं कि जिस समय उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उनके सामने भी ये शर्त रखी गई कि वो सारा ये काम छोड़ दे और समाज के साथ साथ ऐसे सब लोग एकत्रित करने का काम इस शहीदी समागम के माध्यम से किया गया है। सिख, सिखलीकर, लबाड़ा, बंजारा, मोयाल, सिंधी, ये सारे समाज एक साथ मिलकर, इनमें से कई समाज ऐसे हैं जो हमारे गुरुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और उनकी सेवा में रहे। हमारे सिखलीकर समाज ने सालों तक, सैकड़ों सालों तक हमारे लड़ने के लिए जो हथियार लगते हैं, उन हथियारों का निर्माण किया। हमारे गुरुओं के और हमारे खालसा सेना के हाथ में जो तलवारें चमकती थी और जो तलवारें शौर्य दिखाती थी, तो सेना के लिए लॉजिस्टिक तैयार करना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। सेना को आपूर्ति मिलना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस आपूर्ति का मार्ग तैयार करने वाले, इस आपूर्ति को हमारी सेनाओं तक पहुंचाने वाले और हमारे लिए एक प्रकार से इस पूरे कार्यक्रम को जन जन तक ले जाने के लिए जो भी करना पड़ेगा महाराष्ट्र की सरकार करेगी, विश्वास में आपको देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की बहुत धन्यवाद हमारे इस महान प्रदेश के, पवित्र देश के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, जिन्होंने गुरु प्रति अपनी भावनाओं को आप सबों के सामने साझा किया। अब मैं हमारे बहुत ही सत्कार संयोग सरदार रणजीत सिंह जी बल
जो तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो गया अभी, तो अभी शाम का स्नैक्स टाइम है। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये शाम को स्नैक्स टाइम हो गया। अब देखो यही है गुरु का लंगर, सुबह शाम जब मर्जी जाओ एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको देखो यही है। आई एम प्राउड टू बी अ सिख, सीरियसली। मतलब देखो, मतलब कोई वो नहीं कि आपको पे करना ही है, वो है नाइस, अच्छा है ना। देखो तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा है, आप अभी हमने प्रोग्राम देखा है हिंदी चाहता है, तो वो और जो गाना था, मतलब बता नहीं सकता, सच में लिटरली मतलब वो मतलब आंसू आ रहे थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो के लिए बोल रहा, सच में बहुत रोना आ गया। मतलब मैं आप दिल से वो फील करोगे तो आपको वो चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छा गाना था। तो फ्रेंड्स, तो चलिए ठीक है, करते हैं इस ब्लॉग को यही है। अगर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, हमारे में पीछे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना। अभी थोड़ा सा अभी और चल रहा है, बस अभी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। तो बहुत अच्छा गाना, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा गाना। ठीक है, चलिए ठीक है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।